ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो आईवी फ्लूइड्स को समझने से पहले आपको समझना होगा कि ऑस्मोलारिटी होती क्या है। तो ऑस्मोलारिटी को समझने के लिए 9th क्लास में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आता था जिसमें जो सूखा अंगूर है वो पानी में डालते थे और जो फ्रेश अंगूर है उसको पानी और उसके साथ में शुगर भी डालते थे उसमें और नमक डालते थे। तो पहले केस में जब जो रेजिन है, सूखा अंगूर है, उसको जब पानी में डालते थे तो क्या होता था कि वो ऐसे फूल जाता था। ओके, तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये ऑस्मोलारिटी की वजह से होता है। पहले केस में क्या होता है कि जो रेजिन है, सूखा रेजिन है, उसके अंदर अणु की संख्या ज़्यादा है। ओके, अणु की मात्रा ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल है, पानी कम है। तो क्या होगा, पानी का रूल है कि पानी जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। ओके, ज़्यादा से कम की ओर जाता है। तो यहाँ पे पहले केस में क्या होता है कि जो पानी है वो रेजिन में जाता है, अंगूर में जाता है और अंगूर ऐसे फूल जाता है। तो दूसरे केस में क्या होता है कि जो फ्रेश अंगूर है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। ओके, और बाहरी और क्या है कि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, अणु की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पानी के साथ में हमने शुगर ऐड किया है या फिर नमक डाला है। तो उसी वजह से क्या होगा कि बाहरी और अणु की मात्रा ज़्यादा है और अंदर की ओर पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी जो है वो ज़्यादा से कम की ओर आता है और इसी वजह से जो अंदर की ओर ज़्यादा पानी है अंगूर में तो वो बाहरी ओर आता है। इसी वजह से वो ऐसे संकुचित बन जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है। ये है ऑस्मोलारिटी। तो ऑस्मोलारिटी के बेस पे ही जो आईवी फ्लूइड्स है वो सब चढ़ाते हैं। कितने प्रकार के आईवी फ्लूइड्स होते हैं? तो 3 प्रकार के आईवी फ्लूइड्स होते हैं। उसमें होता है क्रिस्टलॉइड प्रकार के, देन कोलॉइड प्रकार के, देन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। इसमें क्रिस्टलॉइड प्रकार के क्या होते हैं, मतलब कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। ओके, और वो इजीली जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसमें से निकल जाते हैं। अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये खून की नली है। ओके, तो खून की नली का जो ये दीवार होता है इसको हम एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह लेंगे। ओके, मतलब कि वो एक ऐसी दीवार है जिसमें से ये अणु जो है वो हम यहाँ पे खून में जब चढ़ाते हैं पानी, ओके, तो वो जो अणु हैं वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि कोशों की ओर जा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन हैं? तो उसमें जो हम नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं 0.9% नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं, देन रिंगल लैक्टेट RL चढ़ाते हैं और जो 5% डेक्सट्रोज चढ़ाते हैं, वो सभी जो है वो क्रिस्टलॉइड होते हैं। दूसरा प्रकार है आईवी फ्लूइड का जो पानी चढ़ाते हैं उसका कोलॉइड। तो उसमें जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मतलब अणु जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, मतलब बड़े होते हैं अणु। तो उसी वजह से क्या होगा कि वो जो है वो दीवार से निकल नहीं पाते। ओके, और उसी वजह से वो सिर्फ इसमें, मतलब कि वो सिर्फ प्लाज्मा को बढ़ाते हैं। तीसरा प्रकार है जहाँ पे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। तो उसमें पूरा ब्लड ही चढ़ाते हैं, मतलब कि ब्लड में बहुत सारे मतलब रक्त कण रहते हैं, देन श्वेत कण रहते हैं, देन प्लेटलेट कणिकाएँ रहती है, देन क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं जो खून को जमाने के लिए मदद करते हैं। तो पूरा ब्लड ही चढ़ाना, मतलब कि वो सभी के साथ में चढ़ाना, और अकेले जो जिसकी डेफिशिएंसी है, जिसकी ज़रूरत है वो चढ़ाना। जैसे डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं तो अकेले प्लेटलेट्स चढ़ाना, या किसी कारण की वजह से जब खून नहीं जम रहा तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स देना। अभी जो क्रिस्टलॉइड है उसके 3 प्रकार रहते हैं। ओके, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। वो होते आइसोटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं और हाइपोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड मतलब क्या? तो जो हम पानी चढ़ाते हैं वो प्लाज्मा के समान है, मतलब कि उसमें ज़्यादा अणु नहीं है और प्लाज्मा में जितने अणु हैं, मतलब प्लाज्मा में जितनी अणु है, मॉलिक्यूल है, उतने ही हमारे जो सॉल्यूशन चढ़ाते हैं उसमें होता है। तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। मतलब कि जो हम नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं वो होता है आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। जो RL रिंगल लैक्टेट चढ़ाते हैं वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। डेक्सट्रोज 5% इन वाटर वो चढ़ाते हैं तो वो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसकी जो ऑस्मोलारिटी है वो प्लाज्मा के जैसे ही है, इसी वजह से ये सॉल्यूशन है वो नली है खून की, उसमें से बाहर नहीं जाता। ओके, और अंदर ही रहता है, मतलब कि ये प्लाज्मा को बढ़ाने के लिए दी जाते हैं। तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। तो उसमें ये किस किस कंडीशन में दी जाते हैं? तो ये BP जब कम हो जाता है तो दिया जाता है, देन किसी चोट की वजह से जब खून ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, इसके अलावा सर्जरी के बाद भी ये चढ़ाते हैं। देन बर्न्स की कंडीशन है, कोई बुरी तरह से जल गया है तो उस कंडीशन में चढ़ाते हैं। देन हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए भी ये देते हैं, मतलब कि
जो पेशेंट है उसका ज़्यादा वॉमिट किया है उसने, उसकी वजह से, या फिर ज़्यादा दस्त की वजह से उसका जो पानी है शरीर का वो निकल जाता है, तो उस कंडीशन में भी आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन है वो चढ़ाते हैं। हमने आगे डिस्कस किया अंगूर को पानी में डालते थे और शुगर वाले पानी में डालते थे तो उसको वो सिकुड़ जाता था और ऐसे फूल जाता था। तो वैसे ही यहाँ पे आरबीसी जो है हमारे रक्त कण है उनको जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब कि जो रक्त कण है उसके अंदर उसकी जो मॉलिक्यूल है और जो आसपास का जो पानी है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सेम है, इसी वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब कि यहाँ से हमारे रक्त कण से पानी बाहर नहीं आएगा और जो सॉल्यूशन है उससे पानी अंदर की ओर नहीं जाता। तो वैसा जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा प्रकार होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या? तो यहाँ पे हाइपरटोनिक मतलब कि ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला पानी हो। तो क्या होगा कि यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल बाहरी ओर है और अंदर की ओर कम मॉलिक्यूल है, मतलब कि अंदर की ओर पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पे पानी है वो ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर आएगा, तो उसी वजह से जो हमारे आरबीसी हुए, जो हमारी रक्त कणिकाएँ हैं वो ऐसे सिकुड़ जाती है। ये सॉल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे जो हम पानी चढ़ाते हैं वो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है उसका और जो प्लाज्मा है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेल जो है वो सेल सिकुड़ जाते हैं। ओके, तो ये किस किस कंडीशन में दिए जाते हैं? जब सेरेब्रल इडीमा होता है और जो पेरिफेरल इडेमा होता है, मतलब कि सूजन की कंडीशन में, पैर की सूजन है या फिर दिमाग के अंदर पानी बढ़ जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, उस अगर ज़्यादा मात्रा में सोडियम जो है वो कम हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चढ़ाते हैं। सूजन में होता क्या है? तो सूजन में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, मतलब कि जो कोशों के बीच की जगह है और जो कोश है उसमें पानी भर जाता है। जो हम सॉल्यूशन चढ़ाते हैं उसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा है, मतलब हाइपरटोनिक है, मॉलिक्यूल ज़्यादा है और पानी कम है। तो क्या होगा, जो पानी है वो ज़्यादा से कम की ओर आता है, तो उसी वजह से क्या होगा कि यह जो पानी है वो प्लाज्मा की ओर आता है और जो सूजन है वो कम होती है। ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? तो उसमें D5W मतलब 5% डेक्सट्रोज है वो रिंगल लैक्टेट के साथ में देते हैं, तो वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। डेक्सट्रोज 5% है और जो नॉर्मल सलाइन है ये भी एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। देन आगे तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो हम पानी चढ़ा रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमने आगे बोला कि पानी जो है वो ज़्यादा से कम की ओर आता है। जो पानी है वो इस नली से इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है और जो कोश है उसमें जाता है। अगर सेल के अंदर पानी की कमी है तो सेल्यूलर हाइड्रेशन की कंडीशन में ये देते हैं हम। उसके अलावा देखें तो फ्लूइड ओवरलोड, अगर पानी खून की नली में ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी ये कम हो जाएगा। और यहाँ पे ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वो भी कम हो जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कौन कौन से सॉल्यूशन चढ़ाते हैं? तो उसमें देखें तो 0.45% NaCl है, 2.5% डेक्सट्रोज वाटर है, तो वो सभी सॉल्यूशन है वो होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे जो है वो आईवी फ्लूइड है वो हमारे शरीर में असर करते हैं, इफेक्ट देते हैं। तो आई होप आपको इससे कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।